हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पर कार्बन के कुछ कंपाउंड हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो कार्बन के बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंपाउंड्स होते हैं और उनका सबका यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है, बट यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उनके यूजेस के बारे में यहाँ पर समझना है। A large number of carbon compound are extremely useful for us. बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बट यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। टू इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आर, तो जो दो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड है उनमें से पहला है इथेनॉल। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। और दूसरा है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, केमिकल फॉर्मूला। दूसरा कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। या इसी को कॉमनली जानते हैं एसिटिक एसिड के नाम से। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब यहाँ पर इथेनॉल के बारे में सबसे पहले समझेंगे। इथेनॉल कॉमन नेम, ये IUPAC नेम होता है इथेनॉल। IUPAC नेम हो गया इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, और केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका C2H5OH। अब समझते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट, और इसमें एक बहुत अच्छी स्मेल होती है। वाटर से लाइट होता है। वाटर से लाइट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है और यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इट इज अ कलरलेस liquid having pleasant smell and इसका टेस्ट बर्निंग होता है, बर्निंग टेस्ट। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई इसका बॉइलिंग पॉइंट। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिख सकते हैं 351 केल्विन।
नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वाटर से लाइट होता है, इट इज लाइटर देन वाटर, और वाटर में किसी भी प्रपोर्शन में ये मिक्स हो सकता है। नेक्स्ट है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। इसका मतलब ये लिटमस पेपर पर कोई भी एक्शन नहीं देगा। जैसे वाटर न्यूट्रल होता है वैसे ही इथाइल अल्कोहल भी न्यूट्रल होता है। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी समझ लेंगे। यहाँ पर जितनी भी इथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिनमें से फर्स्ट है कंबशन। लास्ट वीडियो में कंबशन के बारे में पढ़ चुके थे। इसमें कोई भी कार्बन का कंपाउंड एयर के साथ बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट फॉर्म करता है। और अब यहाँ पर इथेनॉल के लिए कंबशन पढ़ेंगे तो इथेनॉल भी एयर के साथ हाईली इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है और बहुत ही ईजिली फायर कैच कर लेता है। और कंपाउंड तो सेम ही बनते हैं। जब ये बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट ही प्रोड्यूस होता है। तो कंबशन में इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब बहुत ज्यादा ज्वलनशील लिक्विड है। लिक्विड इट कैचेस फायर इजिली। इजिली आग पकड़ लेने की वजह से जलना स्टार्ट कर देता है एंड स्टार्ट्स बर्निंग। और एयर के साथ बर्न करके इट बर्न्स विद एयर टू फॉर्म CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। अब इसकी केमिकल इक्वेशन समझ लेंगे। C2H5OH, O2 एयर हो गया, बर्न होकर के बनाएगा CO2, H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। और जो ये वाटर मिलता है वो वाटर वेपर के स्टेट में मिलता है। अब नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। इथेनॉल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है एल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में तो बना देता है इथेनोइक एसिड। व्हेन इट इज हीटेड विद, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसको हीट किया जाता है एल्कलाइन के MnO4 के साथ। इट इज हीटेड विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड होकर के बनाता है इथेनोइक एसिड टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। तो इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी C2H5OH ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एल्कलाइन KMnO4
पोटेशियम पर मैग्नेट, तो बन जाएगा CH3COOH और वाटर। ये है इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराने पर सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम इथेनोएट फाउंड होता है। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इट reacts with sodium metal to form sodium ethoxide, या इसे ही सोडियम इथेनोएट भी कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस। इसे एक एक्टिविटी करके भी समझा जा सकता है। इथेनॉल में थोड़ा सा सोडियम मेटल डालने पर जो गैस रिलीज होती है, उसके पास एक बर्निंग कैंडल ले जाने पर अगर पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है तो ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को पॉप साउंड से जाना जाता है या पहचाना जाता है। अब इसकी केमिकल इक्वेशन समझ लेंगे। C2H5OH मेटल सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो बना देगा C2H5ONa और निकल जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो ये है सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम इथेनोएट, इसी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी केमिकल, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो इथेनोइक एसिड में कंसंट्रेटेड H2SO4 को मिला करके 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाता है, तो इथेनॉल से वाटर रिमूव हो जाता है और बना देता है इथीन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है इट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। प्रेजेंस होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इससे वाटर रिमूव हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को कह सकते हैं C2H4। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्टली पूछ ली जाती है इथेनॉल से इथीन कैसे फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एंड लास्ट, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो इसमें प्रेजेंस होती है कुछ ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 की,
तो एक बहुत ही स्वीट स्मेल वाला कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे ईस्टर कहते हैं, और उस ईस्टर फॉर्मेशन की जो कंफर्मेशन होती है वो एक स्वीट स्मेल से की जाती है. इट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड to form it reacts with ethanoic acid on warming. थोड़ा सा गर्म किया जाता है इसको in the presence of few drops of concentrated सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होती है टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग ईस्टर. इसकी इक्वेशन समझ लेंगे. CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड. C2H5OH इथेनॉल. कंसनट्रेटेड H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, तो बनता है CH3COO C2H5 और वाटर रिमूव होता है यहाँ से. ये कंपाउंड है ईस्टर. इस रिएक्शन को ही एस्ट्रिफिकेशन भी कहा जाता है. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रिफिकेशन. अब समझ लेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज. इथेनॉल का यूज पेंट, मेडिसिन, सोप, परफ्यूम और कुछ सिंथेटिक फाइबर बनाने में भी किया जाता है. इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, डाई, सोप, परफ्यूम, synthetic fibers and medicine. नेक्स्ट, इसका यूज पेट्रोल के साथ कार में फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल कंपाउंड है. यूज्ड एज फ्यूल इन कार along with पेट्रोल. पेट्रोल के साथ ही किया जाता है. नेक्स्ट है, इसी का यूज जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है उनमें सब में अल्कोहल की तरह इसी इथेनॉल को यूज किया जाता है. इन अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक वाइन, बियर एंड विस्की. और इसका यूज एक लास्ट यूज और समझ लेते हैं. एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है. आयोडीन में मिला करके एक आयोडीन टिंचर बनाया जाता है. आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन जिसका यूज किसी भी
घाव को क्लीन करने के लिए किया जाता है। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू क्लीन वाउंड। तो ये इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड उसके कुछ यूजेस समझ लिए। अब नेक्स्ट समझेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। ये है IUPAC नेम। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CH3COOH एंड कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेंगे। ये भी एक कलरलेस लिक्विड होता है, बट इसका टेस्ट श्योर होता है, बहुत ही खट्टा, क्योंकि ये एक एसिड है और इसकी स्मेल विनेगर के स्मेल की तरह ही होती है। और ये वाटर से थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये भी वाटर में किसी भी अमाउंट में मिसेसिबल होता है, किसी भी अमाउंट में मिक्स हो सकता है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। It is colorless liquid having sour taste and smell of vinegar. Its boiling point is 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन। It is miscible with water in all proportion। किसी भी proportion में वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये इथेनोइक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब समझेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी एक्शन ऑन लिटमस। क्योंकि ये एक टाइप का एसिड है, तो ये लिटमस पर कुछ ना कुछ एक्शन देता है, और एसिड होने की वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड because it is acidic in nature। एसिडिक नेचर होने की वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट reacts with sodium carbonate to form sodium acetate, carbon dioxide and water. अब समझ लेंगे इसकी केमिकल इक्वेशन. CH3COOH प्लस Na2CO3 तो बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर. इसका नाम है सोडियम एसीटेट. नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे. रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी. तो जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है तो कंपाउंड सेम फॉर्म करेगा. तो इसकी डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन समझ लेंगे. CH3COOH प्लस NaHCO3 ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कंपाउंड बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर. और ये है अभी पीछे समझा सोडियम एसीटेट. और ये सारी जो भी केमिकल इक्वेशन लिखी जा रही है वो सारी बैलेंसिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करानी है या इसे कॉमन कह सकते हैं कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ. इसमें भी कंपाउंड सेम फॉर्म होगा. सोडियम एसीटेट ही बनेगा और बनेगा वाटर. It reacts with sodium hydroxide to form sodium acetate and water. इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी CH3COOH प्लस NaOH बन जाएगा CH3COONA और इसका H और इसका OH मिलके निकालेगा यहाँ से वाटर. लास्ट और एक केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद इथेनॉल. इसमें भी इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 तो इस ईस्टर ही फॉर्म करता है. और ईस्टर की प्रेजेंस एक स्वीट स्मेल से पता लगाई जाती है. व्हेन एन एसिटिक एसिड reacts with ethanol to form
ester in the presence of few drops of concentrated H2SO4। इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी CH3COOH प्लस C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला करके इसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है और गर्म करने पर इससे एक स्वीट स्मेल आती है और वही स्वीट स्मेल कंफर्मेशन करती है कि यहाँ पर ईस्टर फॉर्म हो चुका है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज समझ लेते हैं। डाइल्यूट इथेनोइक एसिड का यूज फूड प्रिजर्वेटिव के लिए किया जाता है। पिकल बनाने में, सॉस बनाने में डाइल्यूट इथेनोइक एसिड का, प्योर का नहीं, उसको डाइल्यूट किया जाता है। तो डाइल्यूट इथेनोइक एसिड is used as a food preservative in the preparation of in the making of pickle and sauce। नेक्स्ट इसका यूज, क्योंकि इससे ईस्टर फॉर्म होता है तो इसका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है और प्लास्टिक, डाई, इन सब में बनाने में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाई, प्लास्टिक, परफ्यूम। ओके, थैंक यू। अब जो इसके एक दो टॉपिक बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।